राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए इन दिनों प्रचार परवान पर है। प्रत्याशी घर घर जाकर वोट और समर्थन मांग रहे हैं। इस समय हमारे साथ है जोधपुर शहर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अतुल बंसाली। आइए जानते हैं उनसे। अतुल जी, दूसरी बार पार्टी ने आपको टिकट दिया है। पिछली बार आप बहुत कम मार्जिन से चुनाव हार गए थे। इस बार चुनावी मैदान में आपको क्या लग रहा है? लोगों के बीच आप जब जा रहे हैं, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने और शीर्ष नेतृत्व ने जो दूसरी बार मेरे को भरोसा जताया, उसके लिए मैं पार्टी और सभी कार्यकर्ताओं का साधुवाद दूंगा कि इस 5 साल के संघर्ष में आपने देखा होगा कि इस 5 साल के अंदर जो कांग्रेस की सरकार थी और जोधपुर के अंदर जो कांग्रेस की विधायक और विधायिका थी, उन्होंने जिस तरह से तुष्टीकरण करते हुए समाज के सभी वर्गों को जो साथ लेके चलना था, उसमें वो असफल रहे। और 5 साल के अंदर ऐसी घटनाएं हुई जो जोधपुर के इतिहास में कभी हुई नहीं थी। और जनमानस के अंदर आज उनको उखाड़ फेंकने की एक मनोस्थिति बन गई है, जिसके लिए हमेशा एक प्रत्याशी होने के नाते मेरे को वोट मांगने जानते जाते हैं। चूंकि 2 चुनाव, मेरा ये दूसरा चुनाव है, उसके पहले 3-4 चुनावों का मैं प्रबंधन कर चुका हूं। पर इस बार की स्थिति जोधपुर के अंदर बिल्कुल विपरीत है। जोधपुर के अंदर जो वोटर है और जो जनता है, वो इस तरह से उनको हटाने के लिए आ गया है कि मेरे को मना कर रही है कि आपके आने की जरूरत नहीं है भाई साहब, आप तो वहां जाओ जहां बीजेपी के वोट बढ़ाने हो। हम तो सब आपके हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करो। और हम खुद अतुल बंसाली और नरेंद्र मोदी अपने आप को मानकर कमल का फूल बनकर हम जनता से वोट लेके आएंगे। और इस बार मैं आपको बता देता हूं कि जोधपुर में ऐतिहासिक मतदान होगा। जो जोधपुर हमेशा कम मतदान के लिए जाना जाता है, जोधपुर पर्टिकुलर जोधपुर शहर, इस बार ऐतिहासिक मतदान होगा। और हमने भी एक मुहिम की है कि मैं ये, कोई बोलता है आप किसके लिए वोट मांग रहे हो, तो मैं बोलता हूं मैं कमल के फूल के लिए वोट मांग रहा हूं, अतुल बंसाली के लिए वोट मांग रहा हूं। वो मेरे, चूंकि मैं प्रत्याशी हूं, पर मैं सामान्य तौर पर मैं पूरी जनता से अपील करता हूं कि राष्ट्रवाद के लिए वोट करें, नव भारत के और राजस्थान के और जोधपुर के नवनिर्माण के लिए वोट करें। और जो 5 साल में एक जैसी स्थिति जोधपुर में अराजकता की हुई है, उसे मुक्ति पाने के लिए वोट करें। आप वोट अपनी सोच समझ के अपने हिसाब से देना, हम हमारा विचार हम आपके पास रख रहे हैं, पर राष्ट्रवाद के लिए 100% मतदान की आवश्यकता है। इसलिए हम एक मुहिम चलाई हुई है, पहले मतदान फिर जलपान। कांग्रेस 7 गारंटियों के दम पर चुनावी मैदान में है। आप जब जनता के पास जाते हैं, निश्चित तौर पर उन लोगों की कुछ बातें भी होती होंगी, कुछ मांगे भी होती होंगी, आपके भी कुछ वादे होते हैं। आप उन 7 गारंटियों के मुकाबले में क्या बात करते हैं? मैं इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने राजस्थान का संकल्प पत्र ऑलरेडी जारी कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी में इसके संकल्प पत्र में मोदी जी की गारंटी है, न कि अशोक गहलोत की गारंटी है। अशोक गहलोत की गारंटी बिना सोचे विचारे, जब उनको आज लगता है कुछ घटनाक्रम हो गया तो सुबह एक नई गारंटी दे दी, फिर कुछ हुआ तो बोले कि मैं कल 4 और गारंटी इशू करूंगा। बिना सोचे समझे प्लानिंग के सारी गारंटियां दी हुई है, और ये फर्जी गारंटी हैं। और यहाँ की विधायिका खुद कहती है कि हमारे अशोक गहलोत को तो मोदी जी ने सर्टिफाइड किया हुआ है, इसके लिए हम अच्छे हैं। उनको सोनिया जी, खड़गे जी, राहुल जी, किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। वो भी कहते हैं मोदी जी की गारंटी है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारा जो संकल्प पत्र है वो मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और हम सबकी गारंटी है, और हम उसको पूरा करेंगे। ये थे जोधपुर शहर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अतुल बंसाली, जिनका साफ कहना है कि वो मोदी जी की गारंटी के नाम पर वोट मांग रहे हैं और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांग रहे हैं, और जनता उन्हें सपोर्ट करेगी। राज वैष्णव के साथ अजय अस्थाना, चैनल 24+ न्यूज।